दोस्तों आज शाम यूएसडी से रिलेटेड दो इंतहाई इंपॉर्टेंट हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज होने वाले हैं, पीपीआई और कोर पीपीआई। और असल सवाल ये नहीं कि पीपीआई क्या है, असल सवाल ये है कि न्यूज के वक्त गोल्ड की मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगी या डाउन साइड की तरफ। आगे चलकर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा और मार्केट का सिनेरियो भी आपसे शेयर करूंगा कि न्यूज के टाइम मार्केट अप साइड पे मूव करेगी या डाउन साइड पे। क्या ये डाटा डॉलर्स को स्ट्रेंथ देगा या गोल्ड के लिए एक बड़ा मूव खोल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीपीआई और कोर पीपीआई के एक्चुअल और फोरकास्ट में अगर बड़ा फर्क आ गया तो मार्केट इस सिग्नल को किस तरह इंटरप्रेट करेगी। आज की वीडियो में हम इसी पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स। मैं हूं साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। अगर आप डेली गोल्ड एनालिसिस, मार्केट अपडेट, मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और मार्केट एजुकेशनल और पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते बल्कि न्यूज के पीछे छुपी हुई मार्केट की कहानी को समझते हैं। आज शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड कोर पीपीआई और पीपीआई दोनों आमने सामने आने वाले हैं। ये दोनों डाटा प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन के बारे में इंपॉर्टेंट सिग्नल दे सकती हैं और यही इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व की पॉलिसी एक्सपेक्टेशन को मुतासर कर सकती है। और फेड की एक्सपेक्टेशन डॉलर्स और गोल्ड दोनों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट हमेशा खबर पर नहीं चलती, मार्केट इस बात पर चलती है कि खबर तवक्को से कितनी मुख्तलिफ आई है। तो आइए देखते हैं कि आज का डाटा गोल्ड के लिए अपसाइड का रास्ता बनाता है या डाउन साइड का। और सबसे पहले बात करते हैं पीपीआई को समझने की कोशिश करते हैं कि पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सादा अल्फाज में ये हमें बताता है कि प्रोड्यूसर और बिजनेस की सतह पर कीमतों में कितनी तब्दीली आ रही है। अब यहाँ असल कनेक्शन समझते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस में तब्दीली इन्फ्लेशन के बारे में सिग्नल दे सकती है। इन्फ्लेशन फेड की पॉलिसी एक्सपेक्टेशन को मुतासर कर सकती है। फेड एक्सपेक्टेशन डॉलर्स को हरकत दे सकती हैं और डॉलर्स की यही हरकत गोल्ड पर असर डाल सकती है। अगर पीपीआई फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो प्राइस प्रेशर और इन्फ्लेशन का सिग्नल दे सकता है, इससे डॉलर्स को स्ट्रेंथ मिल सकती है जबकि गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर पीपीआई फोरकास्ट से कम आया तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर नरम होने का सिग्नल मिल सकता है और गोल्ड को सपोर्ट जबकि डॉलर्स को प्रेशर मिल सकता है। लेकिन आज सिर्फ पीपीआई हेडलाइन देखना काफी नहीं होगा, बल्कि कोर पीपीआई भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कोर पीपीआई ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग करके प्रोड्यूसर लेवल प्राइस प्रेशर की अंडरलाइंग पिक्चर देखने में मदद देता है। अगर पीपीआई और कोर पीपीआई दोनों फोरकास्ट से ज्यादा आ जाएं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सिग्नल ज्यादा मजबूत हो सकता है और इससे डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने और गोल्ड पर प्रेशर आने की तवक्को बढ़ सकती है। लेकिन अगर दोनों फोरकास्ट से कम आ जाएं तो मार्केट इसे निस्बतन इन्फ्लेशन सिग्नल समझ सकती है, जिससे गोल्ड को सपोर्ट और डॉलर को प्रेशर मिलने का इम्कान बढ़ सकता है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि गोल्ड अपसाइड पे मूव करेगा या डाउन साइड। ये फैसला सिर्फ पीपीआई के नंबर से नहीं होगा, हमें यह देखना होगा कि एक्चुअल क्या आया, फोरकास्ट क्या था, प्रीवियस क्या था और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज के फौरन बाद गोल्ड और डॉलर ने क्या रिएक्शन दिया, क्योंकि कभी डाटा एक सिग्नल देता है लेकिन मार्केट का रिएक्शन दूसरा होता है। मसलन पीपीआई हाई इंपैक्ट आ जाए लेकिन अगर मार्केट ने पहले ही ये रिजल्ट प्राइस इन कर रखा हो तो गोल्ड जरूरी नहीं कि फौरन डाउन साइड पर चला जाएगा। इसीलिए सिर्फ नंबर को ट्रेड मत करें, एक्चुअल फोरकास्ट और मार्केट रिएक्शन को एक साथ पढ़ें। याद रखें, खबर हर ट्रेडर देखता है लेकिन खबर के बाद मार्केट का बिहेवियर सिर्फ स्मार्ट ट्रेडर ही देखता है। और यही है सरहान फॉरेक्स का मकसद, सिर्फ ये बताना नहीं कि पीपीआई कितना आया, बल्कि ये समझाना कि इस नंबर के पीछे मार्केट की कहानी क्या है, डॉलर्स क्यों रिएक्ट कर सकता है और गोल्ड अपसाइड या डाउन साइड की तरफ क्यों जा सकता है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आज की मार्केट को समझाना नहीं बल्कि आपको वो से सोच सिखाना है जिससे आप कल की मार्केट खुद पढ़ सकें। अगर आप सिर्फ सिग्नल्स के पीछे नहीं चलना चाहते बल्कि फॉरेक्स मार्केट को समझना चाहते हैं तो सरहान फॉरेक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में आज पीपीआई और कोर पीपीआई के बाद गोल्ड अपसाइड पे जाएगा या डाउन साइड पे। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज को इसी तरह इसी अंदाज में प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल और सिंपल समझाते रहें तो सरहान फॉरेक्स के साथ जुड़े रहें। सरहान फॉरेक्स, जहां न्यूज सिर्फ खबर नहीं बल्कि मार्केट का अगला इशारा होती है। ट्रेड स्मार्ट, स्टे अपडेटेड और मार्केट को सिर्फ देखें नहीं इसे समझें। अब चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट पर और देखते हैं कि कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो न्यूज के बाद गोल्ड को सेल प्लान के लिए या बाय प्लान के लिए देख रहे होते हैं। अगर न्यूज के टाइम गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा, 4600 के आसपास अपनी अप्रोच करेगा तो यहां से हम सेल करेंगे। सेकंड सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर गोल्ड डाउन साइड पे मूव करता है तो 4200
से लेकर 4220 के आसपास गोल्ड की अप्रोच होती है, तो हम यहाँ से गोल्ड को एक मेजर सपोर्ट की जोन पे देख रहे हैं। तो यहाँ से गोल्ड जो है वो हमें एक बाइंग का सिग्नल दे सकता है। अगर मैं आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं कि न्यूज़ के टाइम गोल्ड अप साइड पे जाएगा या डाउन साइड पे जाएगा, तो ये बात अभी वाजिया नहीं है, क्योंकि किसी एक न्यूज़ पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कोर पीपीआई पॉजिटिव आ जाए लेकिन पीपीआई नेगेटिव आ जाए, तो गोल्ड ऊपर साइड पे भी और डाउन साइड पे भी मूवमेंट दिखा सकता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी आ सकती है। इसीलिए अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो गोल्ड अप साइड पे ही मूव करेगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मार्केट की डायरेक्शन नहीं। ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस भी कीजिएगा और तब जाकर इसको ट्रेड कीजिएगा। आज की वीडियो के थोड़ा सा भी आपको फायदा हो, लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।